बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ क्लास का मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 है इसकी। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। इसमें कहता है कि हमारे पास तीन कंसेक्टिव यानी कि मुसलसल लगातार नंबर है, इंटीजर है। उनका जो सम है वो 42 यानी कि 42 है। फाइंड द इंटीजर्स, वो इंटीजर्स आपने बताने वो कौन से होंगे। पहले यहाँ पे ना थ्री कंसेक्टिव इंटीजर जो लिखे हुए हैं इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब समझ लें, कंसेक्टिव इंटीजर्स का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 1, तो इससे आगे वाला जो नंबर है वो 2 होगा, इससे आगे वाला जो नंबर है वो 3 होगा। ये कंसेक्टिव नंबर है। एक के बाद जो दूसरा आने वाला नंबर है इसको हम कंसेक्टिव नंबर कहेंगे। अब यहाँ पे हमने कोई थ्री कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट इंटीजर जो है ना इसको हम लेट कर लेते हैं ये x के इक्वल है, या फिर आप y भी लेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x आ गया। ऐसे ही फिर आगे उसके बाद हम सेकंड इंटीजर जो है ना वो लेट कर लेंगे, वो हमारे पास आएगा x+1। और इसके बाद जो थर्ड इंटीजर है हमारे पास वो आएगा x+2। तो ये देखिए सेम कंसेक्टिव नंबर, जैसे 1 1 में +1 करें तो 2 बन जाएगा, ऐसे x में +1, फिर आगे 1 में 2 प्लस करें तो 3 बन जाएगा, और x में +2 हमने कर लिया। तो ये कंसेक्टिव 3 नंबर है हमारे पास। अब कहते हैं कि इनका जो सम है ना वो 42 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लें, बात एक ही है। अब जो कंडीशन उसने दी हुई है वो ये दी हुई है कि थ्री इंटीजर्स का जो सम है ना वो 0 के इक्वल है। तो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, प्लस जो सेकंड वाला है वो x+1 है, और जो थर्ड वाला है वो x+2 है। तो सम का मतलब इन तीनों का हमने जमा करना है, तो का जो सम है वो 42 के इक्वल है, यानी कि 42 के इक्वल है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से x+x+x ये 3 टाइम आ रहा है, तो ये प्लस हो गया, आ जाएगा 3x, 1+2 ये आ जाएगा 3, और इधर बच गया 42। हमें x चाहिए तो 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस कर रहे हैं तो 42 माइनस 3 आ गया, तो 42 में से 3 को माइनस कर लें, आ जाएगा 39, और इधर आ गया 3x। x है वो इक्वल आएगा 39/3। चूंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब हमने थ्री इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम जो है ना वो 42 आए। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास जो है ना वो 13 आ गया। जो सेकंड इंटीजर है, सेकंड हमने लिखा था वो इक्वल है x+1 के, तो x की जगह हम x की वैल्यू लिख देंगे, वो है 13+1, तो वो बन गया 14। ऐसे ही थर्ड के लिए x+2 हमने लिखा था, x की जगह x की वैल्यू 13+2, तो वो आ जाएगा 15। तो यहाँ पे थ्री कंसेक्टिव इंटीजर जो है ना वो आ जाएंगे 13, और उसके बाद आएगा 14, और उसके बाद आएगा 15। तीनों का जो सम है वो 42 आएगा। तो आंसर हमारा है 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए बी सी इज 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट। फाइंड द लेंथ ए बी in the form a into 3 square root plus b into 5 square root where a and b are integers। तो यहाँ पे कहता है कि ये हमारे पास एक ना राइट ट्राइंगल है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स हैं, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, और ये राइट ट्राइंगल है। तो याद रखिएगा राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें जो एक एंगल है वो 90 का बनता हो। तो इसमें ये जो एंगल है ये वाला ये 90 का बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये राइट ट्राइंगल है। फिर वो कहता है ए से सी वाली जो लेंथ है वो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट है, वो गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए से सी जो लेंथ है वो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट है। उसके बाद वो कहता है द एरिया, और जो इसका एरिया भी उसने दिया हुआ है, एरिया हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, और साथ ही इसका यूनिट भी लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी आप लिख लें, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा इसका यूनिट, और इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ए बी। आपने ए से लेके बी तक ये जो लेंथ है ना ये फाइंड करनी है, यानी कि ए बी जो ना ये फाइंड करना है। तो सिंपल फार्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे, जो ट्राइंगल का एरिया है उसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल 1/2 यानी कि हाफ लेंथ इंटू विड्थ। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। अब एरिया हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, वो है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल आ जाएगा हाफ। लेंथ यहाँ पे जो ना वो ए से बी है, तो हम एल की जगह लिख लेंगे ए बी, इंटू विथ जो है ना वो ए से सी होगी, इसकी जगह हम ए सी लिख लेंगे। उसके बाद ये 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखेंगे, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा। हमें चाहिए ए बी, तो 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, और इधर बच गया ए बी इंटू ए सी की जो वैल्यू वो गिवन है वो हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, वो हमने ऐसे लिख ली। और हमें चाहिए यहाँ पे ए बी,
तो हमने ये भी फाइंड करना है, ये जो 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट है ये मल्टीप्लाई कर रहा हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास ए बी के इक्वल आ गया। तो ए बी को हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ए बी इक्वल है, ये जो टर्म है हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लेकिन इसकी जो फ्रैक्शन है इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए हमने 1.2 में पढ़ा हुआ है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। उसके लिए हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट ऐसे ही, और नीचे वाली वैल्यू भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसके सेंटर वाला जो साइन है स्क्वायर रूट के साथ वो चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट। 2 का हम ऐसे लिख लेंगे और ये फिलहाल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 स्क्वायर रूट के साथ, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा -5 स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा -5 स्क्वायर रूट, फिर प्लस 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो प्लस ऐसे ही। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट हम एक कर लेंगे और इनको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 3, फिर माइनस ऐसे ही, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, फिर 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेगा 5 के स्क्वायर रूट के साथ। तो अब ये भी दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट एक कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ब्रैकेट बंद। नीचे जो है ना ये दोनों वैल्यूज जो है ना सेम है, लेकिन जो इनके दरम्यान में साइन है वो डिफरेंट है। तो ये आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू हम ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट भी ऐसे आ गया, -5 स्क्वायर रूट भी ऐसे आ गया, और ये जो 15 है इसको मजीद हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और फिर आगे इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस, ये जो 15 है इसको भी मजीद हम लिख लेंगे 5 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हमने फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल 3 बच गया, उसके बाद 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल ये 5 बच गया माइनस का, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस ये भी 3 का स्क्वायर रूट, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इन दोनों को इकट्ठा करके हम एक लिख लेंगे और पावर इनकी प्लस हो जाएंगे, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट और माइनस, फिर उसके बाद ये 5 और ये 5, तो यहाँ से भी हम एक 5 लिखेंगे, पावर इनकी प्लस होकर 2 आ जाएंगी इंटू 3 स्क्वायर रूट हम ऐसे लिख लेंगे ओवर फ्रैक्शन के नीचे जो है ना वो 3 -2 माइनस का 2 आ जाएगा, फिर ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर 3 स्क्वायर रूट जो है ना वो ऐसे आ जाएगा, सेंटर में माइनस, उसके बाद 5 का स्क्वायर रूट और फिर उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया और अंदर आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट, उसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 5 भी बाहर आ गया और अंदर आ गया 3 का स्क्वायर रूट और नीचे आ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद ये 3 स्क्वायर रूट वाली एक वैल्यू है और ये 3 स्क्वायर रूट की साथ -5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट के साथ 1 है और यहाँ पे -5 है, इनको हम इकट्ठा करेंगे तो 1 में से -5 करके ये आ जाएगा -4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद ये -1 5 का स्क्वायर रूट है और ये +3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट है, तो 3 में से -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा +2 इंटू 5 स्क्वायर रूट और नीचे जो ना -1 ऐसे आ गया। अब यहाँ से माइनस हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले जो साइन है जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी, इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा और इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको मजीद आप वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, यहाँ हम प्लस लिख लें -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। नंबर 3 है हमारे पास रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, एक हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी एक साइड ये है एंड 5-4/2 स्क्वायर रूट और एक साइड ये है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया जो है ना वो आपने फाइंड करना है, तो जो टारगेट है हमारा वो एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल बेसिकली हमारे पास इस तरह की शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड यानी कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे अगर ये साइड है हमारे पास तो ये एक साइड है हमारे पास, तो इसके ये सामने वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली जो साइड है ये साइड के इक्वल होगी। अब इसमें कहते हैं कि एक जो साइड है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो 2 + इंटू 18 स्क्वायर रूट है, तो हम लेट कर लेते हैं वो ये वाली है 2 + 18 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास लेंथ आ गई। और उसके बाद ये दूसरी से दी हुई है वो विड्थ होगी, वो आप ये वाली लेट कर लें या ये वाली लेट कर लें, कोई मसला नहीं। तो विड्थ जो है ना वो मैं लिख लेता हूँ 5-4/2 स्क्वायर रूट, ये हमने ऐसे लिख ली। तो लेंथ हमारे पास आ गई 2 + 18 का स्क्वायर रूट, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 + 18 जो है अगर इसके हम फैक्टर बना लेते हैं तो ये आएगा 2 9 टाइम 18 और 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम जो है ना वो 3 आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि 2 इंटू ये 3 2 टाइम आ रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ से 2 प्लस ये इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास लेंथ आ गई। उसके बाद जो विड्थ है हमारे पास वो है 5-4/2 स्क्वायर रूट। अब इसको भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी फ्रैक्शन में ना स्क्वायर रूट आ गया
तो इसको ख़त्म करने का तरीका अगर वही है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि जो फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे +2 स्क्वायर रूट है तो हम -2 स्क्वायर रूट के साथ ऊपर भी और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने पीछे बताया हुआ है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। इसमें तो आप -7 ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं। 5 इसमें इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन जो है ना जो बटा है वो सिर्फ 4 का आ रहा है, तो इसलिए 5 इन्वॉल्व नहीं, हम सिर्फ 4 के बटे को हल करें। तो मजीद हम लिख सकते हैं 5 - 4 ओवर 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर ये हमारे पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर दिया हमने, तो मजीद ही आ जाएगा 5 - 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर नीचे 2 आ गया, तो ये 4 के साथ कैंसिल होकर आ जाएगा 5 - 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास विड्थ आ गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर ट्राइंगल होगी तो हम साथ हाफ भी लिखते हैं, हाफ लेंथ इंटू विड्थ, और रेक्टेंगल में हम लेंथ इंटू विड्थ लिखेंगे। लेंथ हमारे पास जो है ना वो 2 + 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, इंटू विड्थ हमारे पास जो है ना 5 - 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया 10, फिर 2 ने इसके साथ करना है तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 2 के साथ करेगा तो 4 और 2 स्क्वायर रूट ऐसे आ गया, फिर ये प्लस और इसके 5 के साथ भी प्लस है तो यहाँ पे सेंटर में प्लस ही आएगा। 3 जो है ना वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, चूँकि 5 स्क्वायर रूट से बाहर है और 3 भी बाहर है, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट, फिर प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट से बाहर है, यहाँ पे 2 बाहर है तो 3 इंटू 2 बन गया 6, और ये 2 स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेगी और स्क्वायर रूट के बगैर वाली स्क्वायर रूट के बगैर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो ये आ गया 10 - 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो -6 इंटू 2 आ गया, ये आ गया 10 - 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं तो इसके साथ 15 है, इसके साथ -4 है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 15 में से 4 को माइनस कर दें, ये आ जाएगा 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और उसके बाद जो ना ये हमारे पास -6 इंटू 2 बन गया 12, और ये 10 - 12 ये स्क्वायर रूट के बगैर हैं दोनों, तो 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट। यही हमारा आंसर होगा। मजीद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वाली पहले लिख लें 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट -2, तो साथ एरिया का यूनिट लिख दें, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कहते हैं 2 नंबर फाइंड करें जिनका सम 68 आए और उनका जो डिफरेंस है यानी कि उनको अगर हम माइनस करें तो 22 आए, वो 2 नंबर आपने बताने हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो आप लेट कर लें, वो हमारे पास जो ना वो x है। x भी आप कह सकते हैं, x1 भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं और b भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, तो जो सेकंड नंबर है फिर वो हम लेट करेंगे वो हमारे पास y है। आप a और b भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो y आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं इनका जो सम है वो 68 के इक्वल है, तो x + y इक्वल आ गया 68 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और इनका जो डिफरेंस है यानी कि इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो ये इक्वल आते हैं 22 के, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में प्लस कर लेना, यानी कि 1 + 2, पहली को दूसरी में प्लस कर दें, तो लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में प्लस हो जाएगी और जो राइट वाली साइड है वो राइट में प्लस हो जाएगी। तो लेफ्ट वाली में हम x + y को ऊपर रख लेते हैं और x - y को नीचे रख लेते हैं, सेंटर में इक्वल आ गया। यहाँ से 68 और प्लस नीचे हम लिख देंगे 22, तो प्लस करने के बाद प्लस y - y कैंसिल हो गया, तो x + x आ गया 2x, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो यहाँ से हमने x फाइंड कर लेना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर यानी कि x की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड नंबर भी फाइंड करना है, वो y है। हम x की जो वैल्यू है यहाँ पे या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू 45 है इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन जो आप 1 ले लें या 2 ले लें। अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, उर्दू में आप लिखेंगे x की वैल्यू जो ना मसला नंबर 1 में दर्ज करने से, तो यहाँ पे x की जगह जो ना वो आ जाएगा 45 प्लस y इक्वल आएगा 68 के, और y यहाँ से हमने निकालना है तो 45 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 23। ये हमारे पास y है। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 45 और सेकंड आ गया 23। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है लाहौर का जो मौसम है गर्मियों में वो अक्सर गर्म होता है,
द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। जो टीवी न्यूज़ में हाईएस्ट इसका टेम्परेचर देखा गया है, हाईएस्ट इसका जो टेम्परेचर देखा गया है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 48 डिग्री सेल्सियस है। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपने इसको फाइंड करना है। टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट हमने पढ़े हुए हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, करना है। उसके लिए ये फार्मूला हमें लगा लेना है। F इक्वल है 9/5 डिग्री सेल्सियस का ये साइन है +32। ये फार्मूला होता है अगर आपने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट यानी कि F ऐसे आ गया, 9/5 भी ऐसे आ गया। उसके बाद डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास है 48। इसकी जगह हम लिख लेंगे 48 + 32। अब 9 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये आ जाएगा 432/5 + 32। तो 432 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 86.4 + 32 ऐसे आ गया। इनको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट में। ये हमारे पास टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। पहले हम इतना लिख लेते हैं। वो कहता है कि एक बच्चा है और उसका जो वालिद है उनकी एजेस का अगर हम सम करें तो वो 72 ईयर्स आती हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एज ऑफ सन। जो सन की एज है इसको आप रिप्रेजेंट कर लें एक्स एस के साथ। एक्स हमने लेट किया है वो उसकी एज है, एस का मतलब यहाँ पे सन है, और एज ऑफ फादर आगे लिख लें, वो आप लेट कर लें एक्स एफ के साथ। तो आप इसको एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं, इसको एक्स इसको वाई, आपकी मर्जी है। तो एस का मतलब यहाँ पे सन की एज है और एफ का मतलब यहाँ पे फादर की एज है। अगर हम इनका सम करें एक्स एस + एक्स एफ तो वो इक्वल आती है 72 ईयर्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें। उसके बाद वो कहता है 6 ईयर्स अगो, यानी कि 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज है वो सन की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। तो यहाँ पे 6 साल अगो यानी कि 6 साल पहले अगर हमने लिखना है तो उसका ये मतलब है जो हमारे पास एज ऑफ सन है 6 ईयर्स अगो वो होगी एक्स एस - 6, यानी कि जो एज अब है इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे। एज ऑफ फादर जो है 6 ईयर्स अगो जो ना वो आएगी हमारे पास एक्स एफ - 6। तो ये है एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो और ये है एज ऑफ फादर 6 ईयर्स अगो। आगे वो कहता है कि एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज है वो 2 टाइम है सन की एज के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम लिखें अकॉर्डिंग 6 ईयर्स अगो जो फादर की एज है हमारे पास वो एक्स एफ - 6 है और वो इक्वल आ जाएगी 2 टाइम एज ऑफ सन जो है 6 ईयर्स अगो वो थे हमारे पास एक्स एस - 6। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब यहाँ से अगर हम एक्स एफ की वैल्यू निकाल लें -6 ऐसे आ जाएगा। इसके साथ ये 2x एस के साथ ये 2x एस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2x एस आ गया और 2 - 6 के साथ करेगा तो -12 आ गया। एक्स एफ का हमने निकालना है तो ये माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x एस -12 + 6। तो ये बन गया 2x एस -12 + 6 आ जाएगा माइनस का 6। तो ये हमारे पास एक्स एफ की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये जो एक्स एफ की वैल्यू है ना इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो यहाँ मैं लिख लूँगा पुट वैल्यू ऑफ एक्स एफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जो ना मैं पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, एक्स एस ऐसे आ जाएगा प्लस जहाँ पे हमारे पास एक्स एफ है वहाँ पे आ जाएगा 2x s - 6 और ये इक्वल आ जाएगा 72 के। तो ये एक्स एस + 2x s तो ये आ जाएगा 3x s, ये माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 72 + 6। तो ये 3x s ये इक्वल आ जाएगा 72 + 6 आ जाएगा 78। हमने यहाँ से एक्स एस की वैल्यू निकाली, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 टाइम 3 होता है, 3 2 टाइम 6 और उसके बाद 1 कैरी, 3 6 टाइम जो ना वो 18 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 26। तो एक्स एस हमारे पास आ गया 26। अब सवाल ये था कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। सवाल में पूछा है कि जो बेटे की उम्र है, जो सन की उम्र है 6 साल पहले, वो आपने बतानी हो कितनी होगी। तो सन की जो एज है वो हमने निकाल ली है, वो एक्स एस इक्वल है 26, लेकिन जो 6 ईयर्स अगो उसकी एज है ना वो है एक्स एस - 6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 ईयर्स अगो जो उसकी एज आएगी वो हमारे पास आएगी एक्स एस - 6। एक्स एस हमारे पास आ गया 26 और इसमें से 6 को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 6 साल पहले उसकी जो उम्र है वो 20 ईयर्स होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर RS 1520, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे कह रहा है कि उसने सेल किया एक टॉय 15-20 रुपीज़ का और सेलिंग प्राइस आपने बतानी है।
यहाँ बता भी रहा है कि इतने में सेल किया, फिर वो पूछ भी रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे सेल्स की जगह उसका आना वाट, यहाँ कॉस्ट आप कर लें कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, परचेज प्राइस जिसको आप कहते हैं, वो 1520 होगी। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो बेसिकली हमारे पास आएगी 1520। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो अब हम इसको लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस आ गई। और प्रॉफिट जो है ना परसेंटेज में हमारे पास है 15%। तो ये फार्मूले हैं कुछ। प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेलिंग प्राइस को एस पी से, और कॉस्ट प्राइस को सी पी के साथ। प्रॉफिट ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का है, प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100%। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, इनका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करें तो हमें पता है कि पी प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो उसके लिए हम कॉस्ट प्राइस को उधर ले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे फार्मूला बन जाएगा, पी प्लस कॉस्ट प्राइस इधर आके प्लस की हो जाएगी और सेलिंग प्राइस इधर ऐसे आ गई। यानी कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला आएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लगेगा। अब कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में उसने दी हुई है। तो हमने पहले प्रॉफिट को फाइंड करना है, उसके लिए यहाँ से मैं फार्मूला लगा लूँगा। अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करनी है रुपीज़ में, तो ये कॉस्ट प्राइस इधर आके डिवाइड कर रही ना, कॉस्ट प्राइस इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगी परसेंटेज वाले के साथ, परसेंटेज वाले के साथ प्रॉफिट इंटू परसेंटेज, और ये कॉस्ट प्राइस इधर आके मल्टीप्लाई करेगी। और उसके बाद ये 100 मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट पी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है वो है 15%, इसकी जगह मैं 15 लिख लूँगा, इंटू जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास वो है 1520 ओवर 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ से पी प्रॉफिट जो है रुपीज़ में हमारे पास आ जाएगा 228 रुपीज़। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इक्वल है प्रॉफिट, प्रॉफिट रुपीज़ में 228 है, प्लस कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 1520 है, तो यहाँ पे 1520 लिख लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 1748। ये हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस होगी। अगर जो कॉस्ट प्राइस है उसकी 1520 है और उसने जो सेलिंग प्राइस है और उसने जो टॉय सेल किया वो इतने में किया, तो प्रॉफिट उसको 15% आएगा। तो ये सवाल कुछ इस तरह है। तो स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो आप सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। अच्छा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है जिस पे आपने टैक्स पे नहीं करना होता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। सो अब इस तरह कि एक साल में टोटल इतने पैसे कमाता है और इतने पैसों पे उसने टैक्स नहीं पे करना। तो कहता है कि जितने पैसे बच गए हैं जिन पे उसने टैक्स पे करना है 0.75% के हिसाब से वो कितना टैक्स जो पे करेगा ये आपने बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूँगा एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जो है ना उसकी वो है हमारे पास 9,60,000। और उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है उसकी वो मैं यहाँ पे लिखूँगा जिस पे उसने टैक्स नहीं पे करना। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है 1,30,000। जो टैक्स रेट उसने दिया हुआ है वो है हमारे पास 0.75%। तो अब हमने सबसे पहले वो अमाउंट निकाली जिस पे हमने टैक्स पे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा रिमेनिंग अमाउंट। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम एनुअल में से एग्जेम्प्टेड को माइनस कर देंगे, तो वो बन जाएगी कुछ ऐसे, एनुअल अमाउंट या एनुअल इनकम माइनस जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ई मीन एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम जो है ना उसकी वो 9,60,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे 1,30,000, तो ये बाकी आ जाएगा 8,30,000। ये अमाउंट है जिस पे उसने टैक्स पे करना है, 0.75% के हिसाब से उसने टैक्स पे करना है। तो आपको बताना है कि वो टैक्स वाली अमाउंट कितनी होगी। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ टैक्स अमाउंट, वो हमारे पास आ जाएगी 8,30,000 और इसको हम ज़रूर दे देंगे 0.75% के साथ। तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब उसके बाद फिर ये ऐसे लिख लेंगे, तो इसको मैं लिख लूँगा 0.7%। अगर हमने खत्म करनी तो नीचे आ जाएगा 100। परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए नीचे 100 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। बाकी अमाउंट को मैं 0.75 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 6225। तो वो इतना जो है ना वो टैक्स पे करेगा इतनी अमाउंट में से। तो ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है,
फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। तो इसमें कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है इस अमाउंट पे एक साल के अंदर, और इसका जो रेट उसने दिया हुआ है 14% दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अमाउंट उसने दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं। अमाउंट है हमारे पास 3,75,000 और जो टाइम है हमारे पास वो है 1 ईयर यानी कि एक साल का, और जो टैक्स रेट है यहाँ पे वो है हमारे पास 14%। तो कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, इसके लिए एक तो फार्मूला ये लिखा हुआ पी, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट उसने एक्चुअल दी होगी वो वाली, और आर यहाँ पे जो ना रेट ऑफ टैक्स है, और टी जो ना यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, आंसर यहाँ से भी निकल आता है। लेकिन आसान तरीन जो इसका मेथड है वो ये है, कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमें गिवन है 3,75,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14% के साथ। अब उसके बाद ये 3,75,000 ऐसे आ जाएगा, और 14% अगर हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है तो इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 3,750 और मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे 14 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। 52,500। तो ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप होगा। तो 1.3 जो है ना आपकी कंप्लीट हो गई है इसमें। नेक्स्ट